हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी को इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप सबके साथ ऐसा ना हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने फेज़ में ही काउंसलिंग करें। अगर आपकी मिस हो गई है काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं आप अपने फेज़ में, तो आप फिर पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन लें, किसी और फेज़ में ना जाएं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुझसे एक कैंडिडेट ने पूछा था कि मैम मेरी फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग मिस हो गई है, तो क्या मैं सेकंड फेज़ में कर सकता हूँ। तो देखिए, जब आपका काउंसलिंग स्केड्यूल आया था तो उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों फेज़ के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है प्लस लेफ्ट ओवर। ओके, तो प्लस लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट फेज़ में नहीं किए तो आप सेकंड में कर सकते हैं, सेकंड में नहीं किए तो थर्ड में, और थर्ड में नहीं किए तो फोर्थ में। तो जब इन्होंने काउंसलिंग की, रजिस्ट्रेशन किया, तो इनके 5750 रुपीज़ कट गए। लेकिन जब वो चॉइस लॉक कर रहे थे तो ये स्टेटस शो कर रहा है, नो राउंड फेज इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट, यानी कि आप इस फेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड, आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाता। तो ये यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा फॉल्ट है कि अगर आपको एंट्री नहीं देनी थी तो आप प्लस लेफ्ट ओवर ना लिखते, और अगर आपने प्लस लेफ्ट ओवर लिखा है और फिर भी अगर आप एंट्री नहीं दे रहे तो फिर आप फीस भी कट ना करते। तो मैंने अब यूनिवर्सिटी में कॉल करके भी इसके बारे में पूछा, उनका कहना अभी भी यही है कि अगर आप फर्स्ट फेज में नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड में कर लें, सेकंड में नहीं हो रहा है तो थर्ड में, और जब प्लस लेफ्ट ओवर लिखा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फेज में काउंसलिंग करें, किसी और के फेज में काउंसलिंग ना करें जहाँ पर आपकी रैंक नहीं है। फिर पूल काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट एडमिशन का ही ऑप्शन चुनें। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग को ब्लैंक ना रखें, क्योंकि अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनको अपने मन से कॉलेज दे दिया गया है उनकी चॉइस से अलग। तो हो सकता है कि अगर आप ब्लैंक रखते हैं तो आपको ऐसा कॉलेज दे दिया जाए जो कि आपसे काफ़ी दूर हो, और फिर आपको 5,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट वन चॉइस रखें आपके आसपास जो कॉलेज है उसकी। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो कम से कम आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, आपको उसके लिए कोई और नहीं मिलता है तो आपके 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये दो इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए और इस तरह की मिस्टेक आप ना करें। थैंक यू। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।